बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली सार्फिन को 9 अरब की ओवर बिलिंग, लेस्को चीफ समेत 10 अफसरान की FIA में तलबी। सार्फिन पर ओवर बिलिंग का बोझ डाला गया तो फौरी एक्शन होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दो टोक बता दिया। डायरेक्टर FIA कहते हैं ओवर बिलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ओवर बिलिंग पर सार्फिन को रिलीफ देने की काविशें। लेस्को ने लाइन लॉसेस से बचने के लिए एक बार फिर से ओवर बिलिंग का मंसूबा बनाया तो FIA ने फौरी सद्देबाब के लिए इकदाम उठाए। वजीर दाखिला की हिदायत पर ओवर बिलिंग रोकने के लिए FIA ने लेस्को अफसरान को FI हेडक्वार्टर्स में तलब किया। FIA डायरेक्टर लाहौर जोन सरफराज की सरबराही में इजलास हुआ। इजलास में FIA लाहौर ने लेस्को अफसरान को ओवर बिलिंग पर सख्त वार्निंग दी। डायरेक्टर FIA सरफराज का कहना है कि ओवर बिलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। बिजली की सार्फिन पर ओवर बिलिंग का बोझ डाला गया तो फौरी एक्शन होगा। बिजली चोरी रोकने के लिए FIA की तमाम टीमें लेस्को के साथ हैं। अपनी नाअहली और लॉसेस छुपाने के लिए अवाम पर ओवर बिलिंग को बोझ न डाला जाए। अवाम पर ओवर बिलिंग का बोझ किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगा। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन सर्कल मियां साबिर भी मौजूद थे। इजलास में लेस्को के कस्टमर सर्विस डायरेक्टर आर्ट सर्कल के एसिस को तलब किया गया। तमाम कस्टमर्स डायरेक्टर और एसिस को डायरेक्टर FIA ने हिदायत जारी कर दी। वाज़िया रहे कि FIA के अफसरान को तलब करने की वजह ये है कि कंपनी ने गुज़श्ता साल की बुनियाद पर फील्ड अफसरान को लाइन लॉसेस के अहदाफ हासिल करने का टास्क दे रखा है। मुकर्रर अहदाफ के हसूल के लिए लेस्को को कम से कम 15 करोड़ यूनिट्स की ओवर बिलिंग करना पड़ेगी। जुलाई के मुकर्रर अहदाफ के हसूल के लिए 9 अरब रुपए की ओवर बिलिंग करना पड़ेगी। बिजली ₹2.63 फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में नजर सानी शुदा दरख्वास्त दायर कर दी। जून 2024 को माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरख्वास्त की गई है। नेपरा में समाअत 31 जुलाई को होगी। महंगाई से पिसी अवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर बिजली की कीमत में इजाफा करने का फैसला कर लिया। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से नेपरा को नजरसानी की दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें इस्तदा की गई है कि जून में ₹2.10 की बजाय ₹2.63 फी यूनिट के हिसाब से बिजली की कीमत में इजाफा किया जाए। नेपरा ने दरख्वास्त 31 जुलाई को समाअत मुकर्रर की है, जिसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कीमत में इजाफा होने या न होने का फैसला किया जाएगा। बिजली की कीमत में इजाफे की सूरत में सार्फिन से जुलाई के बिलों में वसूली की जाएगी। पंजाब भर में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी। महकमा दाखिला के मुताबिक पाबंदी का इतलाक जुम्मा 26 से 28 जुलाई तक होगा। अमनो अमान, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंदी लगाई गई है। इंतजामिया हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। महकमा दाखिला ने पंजाब भर में जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी लगाती है। सूबे भर में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। पाबंदी का इतलाक 26 से 28 जुलाई तक होगा। अमन अमान के कयाम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफा 144 नाफिज की गई है। पाबंदी का इतलाक दहशत गर्दी के खतरात के पेश नजर किया गया है। सिक्योरिटी खतरात के पेश नजर कोई भी अवामी इज्तिमा दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। अवामी मुफाद में दफा 144 का निफाज सूबे भर में किया गया है। पंजाब भर में इंतजामिया हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। अवामी आगाही के लिए दफा 144 के नफाज की बड़े पैमाने पर तशहीर की हिदायत करती। कैंसर के मरीजों को जायदुल मियाद टीके लगाने का स्कैंडल। न्यू अस्पताल के 2 स्टोर कीपर शहजाद और सरफराज मुअत्तल। बिलालगंज के जावेद का बेटा नुमान एक्सपायर्ड टीका लगने से माजूर हो गया था। प्रोफेसर महमूद अयाज की सरबराही में तहकीकात। प्रोफेसर फैसल मसूद, प्रोफेसर इमरान, प्रोफेसर इब्रार शामिल। लाहौर नहर में फैंसी कश्तियां चलाई जाएंगी। नहर के किनारों पर कैफेटेरियाज भी बनाए जाएंगे। जहां जगह होगी वहां पार्किंग स्टैंड्स भी तामीर होंगे। फिरोजपुर रोड FC अंडरपास को मजीद पुरकशिश किया जाएगा। महकमा आपाशी, LDA और IDEP से लागत का तखमीना तलब। पंजाब हुकूमत अवाम को सैरो तफरीह के लिए लाहौर कैनाल के किनारों पर नए प्रोजेक्ट्स का आगाज करेगी। शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगाती नहर किनारे कैफेटेरियाज बनाए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने मुतलका महकमों से अखराजात का तखमीना तलब कर लिया। नहर के किनारे जहाँ जहाँ जगह होगी वहाँ पार्किंग स्टैंड तमीर होंगे। नहर में फैंसी कश्तियाँ भी चलाई जाएंगी। फिरोजपुर और FC अंडरपास को मजीद रिमॉडल किया जाएगा। इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने महकमा आपाशी, LDA और IDEP से लागत का तखमीना भी तलब कर लिया है। एयर एम्बुलेंस के इस्तेमाल के लिए तरजीह का तयन कर लिया। सर्विस की पहली तरजीह में शदीद जख्मी मरीज शामिल। शदीद ट्रॉमा, क्रश इंजरी और चेस्ट और पेट में गहरी चोट पर एयर एम्बुलेंस सर्विस मिलेगी। दूसरी तरजीह में स्पाइन इंजरी, अज़ा कट जाना, कुल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर शामिल। तीसरी तरजीह शदीद हार्ट अटैक, कॉर्नरी सिंड्रोम के मरीज को मिलेगा। महकमे सेहत ने मरासला भिजवा दिया।
महकमा सेहत ने एयर एम्बुलेंस सर्विस के इस्तेमाल के लिए तरजीह का तयन कर लिया। एयर एम्बुलेंस सर्विस की पहली तरजीह में शदीद जख्मी मरीज शामिल हैं। हेड इंजरी GCS 10 से कम होने पर एयर एम्बुलेंस सर्विस दी जाएगी। शदीद ट्रॉमा, क्रश इंजरी, चेस्ट और पेट में गहरी चोट पर एयर एम्बुलेंस सर्विस मिलेगी। दूसरी तरजीह में स्पाइन इंजरी, अज़ा कट जाना, कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर शामिल है। तीसरी तरजीह में शदीद हार्ट अटैक, कॉर्नरी सिंड्रोम के मरीज शामिल हैं। तमाम अस्लाक के CEOs और MS साहिबान को मुरासला भिजवा दिया गया। मुरासले में हिदायत दी गई है कि एयर एम्बुलेंस सर्विस तरजीह के मुताबिक इस्तेमाल होगी। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक लाहौर से एयर एम्बुलेंस सर्विस की टेस्ट फ्लाइट की गई। इससे कबल बहावल नगर और मियावाली की टेस्ट फ्लाइट हो चुकी है। सरकारी अफसरान पर बड़ी नवाजिशात। अफसर शाही को 2 कनाल, 1 कनाल 10 मरला के प्लॉट मिलेंगे। ग्रेड 21 और 22 के अफसरान 2 कनाल, ग्रेड 19 और 20 के अफसरान को 1 कनाल का प्लॉट मिलेगा। ग्रेड 18 के अफसर को 10 मरला प्लॉट मिलेगा। रूडा ने काला खताई रोड इंटरचेंज का इंतखाब कर लिया। पंजाब हुकूमत की बड़े अफसरों पर बड़ी नवाजिशात। रूडा में सरकारी हाउसिंग स्कीम बनेगी। अफसर शाही को 2 केनाल, 1 केनाल 10 मरला के प्लॉट मिलेंगे। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस और PSP कैडर्स के लिए रूडा में सरकारी हाउसिंग स्कीम के क़याम का ऐलान किया गया है। स्कीम काला खताई रोड इंटरचेंज के 2 किलोमीटर की हदूद में लॉन्च की जा रही है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और PMS अफसरान का 30% कोटा होगा। पुलिस सर्विस के अफसरान 10%, जबकि एक्स कैडर सरकारी मुलाजमीन का कोटा 30% होगा और 8 साल की आसान इकसात पर दिए जाएंगे। प्लॉट की फी मरला मालियत 8 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। ग्रेड 21-22 के अफसरान 2 केनाल, जबकि 19 और 20 ग्रेड के अफसरान 1 केनाल के अहल होंगे। ग्रेड 18 के अफसर 10 मरला प्लॉट के अहल होंगे। महकमा PND ने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ मुरासला जारी कर दिया है। MPAs और अफसरान के लिए नए AC खरीदे जाएंगे। पंजाब असम्बली ने खरीदारी के लिए 30 जुलाई तक की बिड्स तलब कर ली। एयर कंडीशनर्स की खरीदारी, फिटिंग पर 2 करोड़ के अखराजात का तखमीना। मौजूदा हुकूमत ने किफायत शुआरी पर अभी तक कोई पॉलिसी जारी नहीं की है। पंजाब असम्बली में अवामी नुमाइंदों और अफसरान के दफातर के AC ठंडक देना छोड़ गए। MPAs और अफसरान के लिए नए AC खरीदे जाएंगे। अफसरान के दफातर और कमरों के लिए अब 2 टन के नए इन्वर्टर एयर कंडीशनर खरीदे जाएंगे। पंजाब असम्बली ने खरीदारी के लिए 30 जुलाई तक बिड्स तलब कर ली हैं। एयर कंडीशनर की खरीदारी और फिटिंग पर 2 करोड़ के अखराजात का तखमीना है। पंजाब में किफायत शुआरी मुहिम के तहत माजी में एयर कंडीशनर की खरीदारी पर पाबंदी हुआ करती थी। मौजूदा हुकूमत ने किफायत शुआरी पर अभी तक कोई पॉलिसी जारी नहीं की। कैदियों से मुलाकात करने वालों को अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अजीज़ो अकारब जेल आने से पहले कैदियों से मुलाकात के लिए वक्त हासिल कर सकेंगे। इब्तदाई तौर पर कैंप जेल से बुकिंग सिस्टम का आगाज कर दिया गया है। कैदियों से मुलाकात करने वालों को अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एडवांस बुकिंग करवाकर कैदियों से मुलाकात के लिए टाइम लिया जा सकेगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बुकिंग सिस्टम का कैंप जेल से आगाज किया जा रहा है। शहरी अपने ख्वाहिश और मुतलका कैदी नंबर लिखवाकर मुलाकात के लिए टाइम लेंगे। एडवांस बुकिंग के लिए ऐप भी जल्द लॉन्च कर दी जाएगी। 1 माह के टेस्ट के बाद दीगर जेलों में एडवांस बुकिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। जेलों में रोजाना 20 से 30 हजार शहरी अपने प्यारों से मुलाकात के लिए आते हैं। चेयरमैन टास्क फोर्स प्रिजन्स राना मनान का कहना है कि व्हाट्सएप नंबर पर तफसीलात भिजवाने पे मुतलका जेल से टाइम दिया जाएगा। ज़ेरे इल्तवा 27 लाख नंबर प्लेट्स की सप्लाई दोबारा शुरू। लाहौर रीजन को ज़ेरे इल्तवा 29,000 नंबर प्लेट्स मौसूल। डायरेक्टर मोटर्स के मुताबिक फीस जमा करवाने वाले शहरी मुतलका दफातर से नंबर प्लेट्स हासिल कर सकते हैं। नंबर प्लेट्स की सप्लाई का फिर से आगाज हो गया। ज़ेरे इल्तवा 27 लाख नंबर प्लेट्स की सप्लाई दोबारा शुरू हो गई। लाहौर रीजन को इब्तदाई तौर पर 90,000 ज़ेरे इल्तवा नंबर प्लेट्स में से 29,000 मसूल हो गयी। डायरेक्टर मोटर्स के मुताबिक फीस जमा कराने वाले शहरी मुतलका दफातर से नंबर प्लेट्स हासिल कर सकते हैं। डायरेक्टर मोटर्स चौधरी आसिफ का कहना है कि पहले मरहले में मुतलका कंपनी ने 19 लाख नंबर प्लेट्स बनाकर एक्साइज को फराहम करना है। अगले मरहले में मोटरसाइकिल और रिक्शों की नंबर प्लेट्स बनाकर मालकान तक पहुँचाई जाएंगी। नंबर प्लेट्स के इजरा के बाद गैर नमूना नंबर प्लेट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी के परखचे उड़ गए। असातिज़ा की ड्यूटियां सोशल इकनॉमिक सर्वे पर लगा दी गई। लाहौर की 274 यूनियन काउंसिल में एक टीचर सर्वे मुकम्मल करेगा। असातिज़ा बरहम ड्यूटियां मनसूख न करने पर भरपूर एहतजाज की धमकी दे दी।
غیر نصابی سرگرمیوں پر پابندی کے پرخچے اڑ گئے۔ پابندی کے باوجود سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کی ڈیوٹیاں سوشل اکنامک سروے پر لگا دی گئیں۔ لاہور کی 274 یونین کونسل میں ایک ٹیچر سروے مکمل کرے گا۔ سروے میں اساتذہ غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کا تعین کریں گے۔ اساتذہ یونین کونسل میں سروے کر کے ڈیٹا انٹری بھی کریں گے۔ اساتذہ نے سوشل اکنامک سروے پر ڈیوٹیاں لگائے جانے کی مذمت کر دی۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ فی الفور ڈیوٹیاں ختم کرے، ڈیوٹیاں منسوخ نہ کی گئیں تو بھرپور احتجاج کریں گے۔ ایل ڈی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کا کارنامہ افسران ڈی جی پر بھی بھاری پڑ گئے۔ ایکشن کے باوجود نان کمرشل روڈ پر 2 پلازے بنوا دیے۔ ٹاؤن پلاننگ نے دونوں بلڈنگز مکمل کروا دی۔ کوٹھا پنڈ چوک میں گھر کو ایکسٹینشن دے کر پلازہ بنوایا گیا۔ فیصل ٹاؤن روڈ کو نان کمرشل اور کمرشل پلازوں کے لیے ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ شعبہ ٹاؤن پلاننگ ایل ڈی اے کے افسران ڈی جی پر بھی بھاری پڑ گئے۔ ڈی جی ایل ڈی اے کے ایکشن کے باوجود نان کمرشل روڈ پر 2 پلازے بنوا دیے گئے۔ ڈی جی نے ایل ڈی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ زون 3 میں نان کمرشل روڈ پر زیر تعمیر عمارتوں پر ایکشن لیا تھا، تاہم 1 ماہ گزرنے کے بعد ٹاؤن پلاننگ نے دونوں بلڈنگز مکمل کروا دی۔ فیصل ٹاؤن روڈ نان کمرشل اور کمرشل پلازوں کے لیے ممنوع ہے۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے فیصل ٹاؤن روڈ پر خصوصی طور پر آپریشن کروایا تھا۔ زیر تعمیر 2 منزلہ کارنر پلازہ پر کام رکوا کر بورڈز ہٹوا دیے تھے، جبکہ کوٹھا پنڈ چوک میں موجود دوسری بلڈنگ کے لیے گھر کی عمارت کو ایکسٹینشن دے کر کمرشل پلازہ بنوا دیا گیا۔ غیر قانونی کمرشل پلازے پر شٹرز بھی لگا دیے گئے۔ پلازوں کی تعمیر پر نہ پارکنگ قوانین کو دیکھا گیا اور نہ لازمی جگہوں کو چھوڑنے کے قانون کی پاسداری کروائی گئی۔ ٹاؤن پلاننگ افسران ڈی جی کے حکم کو بھی خاطر میں نہ لائے۔ چیف ٹاؤن پلانر اسد الزمان کا موقف ہے کہ غیر قانونی پلازوں پر ایکشن لیں گے۔ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس پنجاب کا مسلم لیگ نون کے پارٹی سیکریٹریٹ کے باہر احتجاج۔ پنجاب بھر سے سرکاری محکموں کے ملازمین شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے لیو انکیشمنٹ قانون میں ترمیم فوری واپس لینے اور تنخواہوں میں سے ٹیکس کٹوتی ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ سرکاری محکموں کے ملازمین مطالبات کے حق میں ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آئے۔ سرکاری ملازمین نے حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کے ماڈل ٹاؤن میں پارٹی سیکریٹریٹ کے باہر مظاہرہ کیا اور مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی۔ احتجاجی ملازمین کا کہنا تھا کہ انتخابات سے قبل مسلم لیگ نون کی قیادت نے اقتدار ملنے پر 10 دن کے اندر لیو انکیشمنٹ سمیت دیگر مطالبات منظور کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے ہمیں پہلے 7 دن دیے، پھر 15 دن دیے، اس کے بعد ہمیں انہیں ریمائنڈر کراتے رہے، ہماری ٹیمیں جاتی رہی لیکن کوئی سنوائی نہیں۔ اسی وجہ سے آج ہم پھر ان کے پاس پرامن پیسفل پروٹیسٹ لے کے آئے ہیں کہ ہمارا یہ مطالبہ پورا کریں، لیو انکیشمنٹ اور ٹیکس کو جو ختم کیا جائے فی الفور، اور باقی جو ہے 10 سال جو فیملی پینشن ہے اس کو بھی ختم کیا جائے، اس کو بھی جیسے چلتی ہے ویسے چلنے دیں۔ سرکاری ملازمین کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ حکومت لیو انکیشمنٹ میں کی گئی ترمیم فوری واپس لے، تنخواہوں میں سے ٹیکس کٹوتی کو ختم کیا جائے اور پینشن قوانین میں تبدیلی بھی واپس لی جائے۔ سرکاری ملازمین کا کہنا تھا کہ مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو صوبے بھر میں کام چھوڑ ہڑتال کے ساتھ ساتھ ایوان وزیر اعلیٰ کے باہر دھرنا دیں گے۔ کیمرہ مین علی عدنان اور عباس بٹ کے ہمراہ رومیل الیاس، سٹی 42۔ صوبائی وزیر پارلیمانی امور مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی انتشار پسند جماعت ہے، مستقبل قریب تو کیا دور دور تک ان کی حکومت بننے کا کوئی نام و نشان نہیں۔ سمیع اللہ خان کا کہنا تھا کہ ایوان میں گالی گلوچ برداشت نہیں کریں گے۔ پنجاب مجتبیٰ شجاع الرحمان نے ارکان اسمبلی سمیع اللہ خان، رانا عبد المنان اور دیگر کے ہمراہ پنجاب اسمبلی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کا اسپیکر کے ساتھ گستاخانہ رویہ، گالی گلوچ برداشت نہیں کر سکتے، حکومت کی رٹ قائم کریں گے، قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش پر آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے۔ اگر اپنے ان کو معاملات کو بہتر کر لیں اور اسمبلی کے پارلیمانی جو آداب ہیں اس کے مطابق آئیں تو بالکل جو ہے ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ ادروائز یہ ہے کہ جو بھی رولز اینڈ ریگولیشن ہیں ہم اسپیکر صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، اور جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے اگر یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کریں گے تو گورنمنٹ اس کو جو ہے سختی سے آنی ہاتھوں سے نپٹے گی۔ سمیع اللہ خان کا کہنا تھا کہ اڈیالہ جیل میں بیٹھے شخص کے اشارے پر اسمبلی چلنی ہے تو حالات مشکل ہوں گے۔ اسپیکر نے اپوزیشن کو موقع دیا ہے ایتھکس کمیٹی میں آ کر آئندہ ہاؤس چلانے کے قواعد و ضوابط طے کرے۔ اپوزیشن اگر تو اڈیالہ میں بیٹھے ایک فسادی کے کہنے پہ چلنی ہے تو یقیناً ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ وہ اس ایتھکس کمیٹی کے آپشن کو اویل کریں گے، مجھے نہیں امید ہے، لیکن ہم پھر بھی کوشش کریں گے۔ جس طرح اسپیکر صاحب نے کہا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر ایتھکس کمیٹی کے اندر وہ حکومت کو بلاتے ہیں، وہ اپوزیشن کو بلاتے ہیں اور آئندہ کے لیے کوئی لاہا عمل اختیار کرتے ہیں
तो हम उसको वेलकम करेंगे। सूबाई वजीर बशजाउर रहमान का कहना था कि पार्लिमानी कमेटियों के चेयरमैन मुंतखब करने का अमल जल्द शुरू हो जाएगा। एक हफ्ते में पार्लिमानी सेक्रेटरियों का तकर्रुर भी अमल में आ जाएगा। अपोजिशन को असम्बली की तमाम कमेटियों में शामिल होकर अवामी मसाइल हल करने चाहिए। कैमरामैन अहमद के हमरा उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42 लाहौर। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से चीनी कौंसल जनरल की मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान लाजवाल दोस्ती का रिश्ता है। पाकिस्तान और चीन के अवाम के दरमियान भी मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता है। पाकिस्तान चाइना इक्तिसादी राहदारी के मंसूबों पर तेज़ी से काम हो रहा है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि इक्तिसादी राहदारी मंसूबा पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह का केक काटने की तकरीब सदर पीपल्स पार्टी पंजाब समीना खालिद घुर्की की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। पीपल्स पार्टी पंजाब की सदर समीना खालिद घुर्की रिहाइशगाह पर सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह का केक काटने की तकरीब का एहतमाम किया गया। पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेटर खवातीन विंग नासरा शौकत, नायब सदर पीपल्स पार्टी बेगम इरफान, शहनाज गोंदल, फरहत यास्मीन, शबाना गिल ने शिरकत की। फरहत जहांगीर, शाजिया समीना तारिक और दीगर खवातीन भी शरीक हुई। समीना खालिद घुर्की ने सदर आसिफ अली जरदारी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। महर अकरम उर्फ काला पहलवान की अरशद सत्तार से मुलाकात, जश्न आज़ादी दंगल और उस्तमे लाहौर दंगल के हवाले से मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर आए। सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम उर्फ काला पहलवान और सदर पंजाब रेसलिंग एसोसिएशन अरशद सत्तार की मुलाकात हुई। फ़न पहलवानी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। महर अकरम उर्फ काला पहलवान ने अरशद सत्तार की क़यादत में फ़न पहलवानी के फ़रोग़ के लिए मज़ीद इक़दामात उठाने के आज़म का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जश्न आज़ादी दंगल के इंतज़ामात से मुताल्लिक़ अगस्त के पहले हफ्ते में ऐलान किया जाएगा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।